जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आपका राशिफल अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और क्या उपाय करने चाहिए, इनका कैरियर कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इन सबको, इनके परिवार को सदैव बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में रखे। सदा भैरव बाबा की कृपा इन पर और उनके परिवार पर सदा बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, अब शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि की। लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट में लिखना है ओम भैरव नमः शिवाय। क्या लिखना है? ओम भैरव नमः शिवाय। तो प्रिय दर्शकों, शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है और ये जल तत्व की राशि है और इनका जो स्वभाव है बड़ा ही गुस्से वाला और दृढ़ होता है। ये जल्दी फैसला लेने में बड़े आगे होते हैं। इनके पास अच्छा और बुरा समझने की क्षमता होती है और हर कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से ऐसे व्यक्ति जो है कर लेते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि कई बार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सक्रिय रूप से अपने लिए परेशानियां पैदा भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने में मिले जुले परिणामों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में देखिए आपके सामने एक चार्ट है वृश्चिक लगन का। देखिए, छठे भाव में बृहस्पति और राहु की मतलब राहु बैठे हुए हैं। वही शनि आपकी कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में विराजमान है और शुक्र 2 अक्टूबर 2023 से 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में स्थित है। 1 अक्टूबर 2023 से बुध आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में बैठे होंगे और फिर 19 अक्टूबर 2023 से 12वें भाव में है और 3 अक्टूबर 2023 से पहले और छठे भाव के स्वामी के रूप में मंगल, जो कि ऊर्जा का कारक है, वह आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। चंद्र राशि के 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण तनावग्रस्त और मन में अशांति पैदा कर सकती है। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको धन हानि हो सकती है। ऐसे में आप एक बजट बनाकर धन का व्यय करें। इसके अलावा बृहस्पति और केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण बढ़ते खर्चों की वजह से आप कर्ज लेने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। हालांकि 12वें भाव में स्थित केतु आपका ध्यान आध्यात्मिक की ओर अधिक बढ़ाएगा। ऐसे में आप तीर्थ यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। राहु और केतु इस महीने के आखिरी में यानी 30 अक्टूबर 2023 को 5वें और 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम और अधिक ज्ञान प्राप्त भी हो सकता है। 11वें भाव में स्थित केतु आपको आर्थिक और कैरियर के क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने के प्रोत्साहित भी करेगा। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव में रहेगा, जिसके कारण आप कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी बदलने पर विचार भी कर सकते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में शुक्र की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार पैदा कर सकती है। पारिवारिक जीवन की बात अगर करें तो इस महीने आपको कई जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके चौथे भाव में शनि मौजूद है। कैरियर के क्षेत्र में इस माह के दौरान आपको कठिन टारगेट मिल सकता है। इसके साथ ही चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आप जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अक्टूबर 2023 आपके व्यक्ति जीवन और पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए कैसा रहने वाला है, जानने के लिए विस्तार से आप हमारी पूरी वीडियो को देखें। आपके सामने एक चार्ट दिखाई देगा, आप इसे भी देखते रहिए। कार्य क्षेत्र देखिए, सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य के क्षेत्र में इस माह आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में स्थित है और शनि की स्थिति के कारण हो सकता है कि कठिनाइयों की वजह से आप अपने काम को पूरा करने में अधिक समय लगाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर मन लगाने की जरूरत होगी। यह भी संभावना है कि आप अपने काम में अधिक गलतियां छोटी मोटी बातों पर कर सकते हैं और चौथे भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको एकाग्रता की भी कमी महसूस अपने आप को थोड़ी बहुत हो सकती है। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके कैरियर में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। ऐसे में आप
नौकरी में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। कुछ जातकों का दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। इस माह आपको अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण गलतियां हो सकती है, जिससे नौकरी में बदलाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। 18 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में दबाव के कारण कैरियर में बाधाएं आ सकती है। जिनका खुद का व्यापार है, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित है, जिसके कारण आप व्यापार में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। हालांकि इस महीने के अंत में 11वें भाव में केतु की मौजूदगी के कारण कैरियर में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना कम है। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अक्टूबर 2023 के माह में वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र, जो कि भाग्य का कारक है, वह इस माह कमजोर स्थिति में 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च करते समय सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। छठे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही केतु 12वें भाव में है और छठे भाव में बृहस्पति मौजूद है, जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसके साथ ही 12वें भाव में और छठे भाव में बृहस्पति मौजूद है, जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। चौथे भाव में स्थित आप शनि जो है आपके पारिवारिक खर्चों में वृद्धि कर सकता है और सुख सुविधाओं में कमी ला सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आप धन की बचत कर पाने में सफल नहीं होंगे। हालांकि छठे भाव में राहु होने से कारण विरासत या लोन के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना आपकी बन रही है। वहीं दूसरी ओर जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो सकती और यह धन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। यह समस्या आपके लिए चिंता का थोड़ा बहुत कारण बन सकती है। जो लोग अपना व्यापार के क्षेत्र में, उन्हें इस माह के दौरान औसत परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। चौथे भाव में स्थित शनि के कारण ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस महीने किसी नई साझेदारी में आप बिल्कुल ना आए। कोई भी काम आप पार्टनरशिप में न करें। व्यवसाय से संबंधित बड़े फैसले लेने से बचें। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु स्थित है। लेकिन इस महीने दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में मौजूद रहेंगे। वहीं शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद है। ऐसे में सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। आपको अपनी माताओं जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। देखिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल 3 अक्टूबर 2023 से अनुकूल स्थिति में 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पाचन संबंधित सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में शनि होने से आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। अनिद्रा, पैरों में दर्द, पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती है। हालांकि इस माह के आखिरी में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य के मामले में राहत मिल सकती है। प्रेम में वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में? देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि चौथे भाव में मौजूद है। इस कारण रिश्ते में कमी हो सकती है और चौथे भाव में शनि के कारण जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते में आपसी समझ की कमी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे बहस हो सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की मौजूदगी प्रेम भाव को कमज़ोर भी कर सकती है। इसके अलावा दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को औसत फल की प्राप्ति हो सकती है कम, जो पहले से ही किसी रिलेशन में है। प्यार के आकर्षण की कमी महसूस हो सकती है। यदि आप इस माह शादी की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल ये योजना आगे के लिए आप टाल दें, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके लिए भी यह महीना आशाजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे भाव में है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर तालमेल बनाए रखें और शांति से चीज़ों को संभालें। वहीं अगर हम देखते हैं तो शुक्र, जो कि प्रेम का कारक है, 2 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव में स्थित है, जिसके कारण आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में खुशी और आपसी समझ की कमी थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है।
और जो वैवाहिक जीवन में है उन्हें भी रिश्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस माह आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में विराजमान है। वही चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद है, क्योंकि धनु राशि आपके दूसरे भाव में, जिसका स्वामी छठे भाव में बैठा है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, मनमुटाव, मतभेद की समस्या पैदा हो सकती है। चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि की स्थिति पर परिवार में जमीन जायदाद से संबंधित परेशानियां ला सकती है। साथ ही पारिवारिक खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। मंगल के 12वें भाव में राशि का स्वामी के रूप में मौजूद रिश्तों में कलह पैदा कर सकता है, क्लेश पैदा कर सकता है। यही नहीं, छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से परिवार के सदस्यों के बीच अहंकारी की स्वभाव के कारण बहस हो सकती है। किसी ऐसे अहंकार को लेकर कुछ बड़ी बात भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 बार, 21 बार या 27 बार ओम हनुमते नमः का आप जाप करते रहे। प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें और हनुमान चालीसा का कम से कम 5 बार या 21 बार, हो सके तो एक महीने में एक बार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और बंदरों को गुड़ और चने जरूर खिलाएं। भैरव बाबा की कृपा से आपके परिवार पर, आप पर भैरव बाबा की कृपा बनी रहेगी। और कमेंट में आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। क्या लिखना है? ओम नमः शिवाय। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव बाबा की।